बारिश की रात थी। हर बूंद एक पुराने राज की दस्तक जैसी लग रही थी। रिया भीगी हुई, कांपते हाथों में एक चमकती हुई चाबी थामे खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई की तलाश थी। उस चाबी में शायद उसका अतीत छुपा था और एक अधूरी कहानी। रिया ने एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। अंदर एक जली हुई पुलिस रिपोर्ट थी। नाम तशरीफ मलिक, वही नाम जो उसके जीवन का हिस्सा रहा। लेकिन आज वो सच राख में छिपा हुआ था। जिसे रिया रक्षक समझती थी, वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। इन्हीं यादों के बीच रिया अब एक बंद कमरे में थी। अंधेरा गहराया हुआ था और तभी एक रहस्यमयी सरसराती आवाज उसके पीछे से आई। अपने ही खून के खिलाफ खड़ी हो गई हो रिया। फाइल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। धीरे धीरे डर सच्चाई में बदलने लगा। रिया ने खुद को एक टूटे आईने में देखा और वहां उसकी परछाई खून से सनी हुई मुस्कुराती नजर आई। वो डर गई। ये कौन थी? उसकी दूसरी शक्ल, उसका अपराध बोध। उस फाइल में एक छुपा हुआ संदेश यूवी लाइट के नीचे दिखाई दिया। वो मरा तुम्हारी वजह से। रिया के हाथ कांप उठे। उसके चेहरे पर ग्लानि, डर और अफसोस एक साथ पिघलने लगे। उसी क्षण एक पुराना मोबाइल फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था अज्ञात कॉलर। रिया ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से आई कटी फटी आवाज, सच चाहिए, खून की लकीर का पीछा करो। कॉल कट गया। अब रिया एक टी जंक्शन पर खड़ी थी। एक रास्ता उजाले की ओर और दूसरा घने अंधेरे की ओर जाता था। उसने एक गहरी सांस ली, फाइल को मजबूती से पकड़ा और अंधेरे की ओर कदम बढ़ा दिए। धुंध से भरे एक वीरान गोदाम में रिया एक लोहे की कुर्सी से बंधी हुई थी। सामने मिस्टर बैग की परछाई धीरे धीरे सामने आती है। रिया की सांसें तेज थीं, लेकिन उसके हाथ शांत। उसने चुपचाप अपने कलाई के ब्रेसलेट में एक बटन दबाया। वो बटन जो समीर ने कभी उसे दिया था। अगर कुछ गलत हो तो इसे दबा देना। फ्लैशबैक में समीर की मुस्कान और वो ब्रेसलेट। अगर कभी कुछ हो, बस इसे दबा देना। उसका दिया हुआ भरोसा आज रिया की ताकत बन गया था। गोदाम में अब पुलिस सायरन गूंज रहे थे। रिया ने रस्सियां तोड़ी। उसने बंदूक उठाई और गुस्से और आंसुओं के बीच कहा, ये मेरे पिता नहीं, मेरे गुनहगार हैं। एक जोरदार धमाके के साथ गोदाम में आग लग गई। रिया बाहर निकली। पीछे आग का तूफान, सामने पुलिस की भीड़। एक पुलिस अफसर को जली हुई डायरी मिली और उसमें लिखा था, जो मर चुका है वो हमेशा मरा नहीं होता। सच्चाई की एक और परत खुल गई थी। बारिश अब भी गिर रही थी। रिया एक कब्र के सामने खड़ी थी। उस पर लिखा समीर। उसने धीरे से चाबी और एक फटी हुई तस्वीर कब्र पर रख दी। शब्द नहीं थे, बस खामोशी थी। शायद अब कुछ जवाब हमेशा के लिए दफन हो गए थे, लेकिन क्या हर सच हमेशा के लिए दफन हो सकता है? राज का अंधेरा पार्ट 3 कमिंग सून।